कल हमने जो निरूपण में हमारी चर्चा चल रही थी वो हमने देखा था कि तद्धित और समास का निर्वचन किस प्रकार से करना चाहिए। तो उसमें बताया था कि तद्धित और समास के निर्वचन के लिए सबसे पहले आप उसको अलग अलग करें और अलग अलग करने के बाद प्रत्येक पद का स्वतंत्र रूप से क्या करें, निर्वचन करें। उसके यदि आप एक पद का ही निर्वचन करेंगे और एक को छोड़ देंगे तो अर्थ की स्पष्टता नहीं होगी। इसीलिए आप दोनों पदों का निर्वचन करें, ये कल हमको समझाया था। और साथ में हमने चर्चा करी थी राज्य पुरुष राजा पुरुष, जैसा यहाँ पर राजा शब्द का अलग निर्वचन किया है और पुरुष शब्द का अलग निर्वचन। वैसे दूसरा उदाहरण आज दे रहे हैं कि विश्चक्रद्राकर्ष, तो यहाँ पर विश्चक्रद्र और आकर्ष दो शब्द है। क्या क्या शब्द है? विश्चक्रद्र और आकर्ष दो शब्द है। ठीक है। अब समास हो गया, तो समास होने पर हम विश्चक्रद्र का निर्वचन करें या आकर्ष का निर्वचन करें। तो पहले ही बता चुके हैं कि जब इस प्रकार के समास में अनेक पद आवे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले पद का निर्वचन कीजिए, उसके बाद फिर पश्चात वाले पद का निर्वचन कीजिए। तो यहाँ पर विश्चक्रद्राकर्ष में सबसे पहले विश्चक्रद्र शब्द पर विचार कर रहे हैं कि विश्चक्रद्र शब्द कैसे बना है। कहते हैं विश्चक्रद्र शब्द के लिए वीति चक्रद्र इति श्वगतौ भाष्यते। दो धातु हैं, एक वी धातु है, वी गति व्याप्ति है ना, तो गति अर्थ में है वी धातु। एक चक्रद्र धातु है, ये भी गति अर्थ में है, लेकिन ये पाणिनि धातु पाठ में नहीं है, परंतु प्रयोग में उपलब्ध होती है, प्रयोग देखा जा रहा है। तो इस प्रकार से एक चक्रद्र धातु, और दोनों ही धातुओं को बताया है कि श्वगतौ भाष्यते। श्वगति का मतलब कुत्ते की गति है, कुत्ते की जो गति है, कुत्ते की जो चाल है, उसमें इन दोनों का कथन किया गया। तब इन दोनों धातुओं का अर्थ है कुत्ते की गति। क्या अर्थ है? कुत्ते की गति। ठीक है। तो वे धातु भी और चक्रद्र दोनों श्वगतौ भाष्यते, कुत्ते की गति में इनका कथन किया गया है। कहते हैं कि द्रा धातु द्राति गति कुत्सना, द्राति गति कुत्सना। द्राति का मतलब है निंदित चाल चलना, निंदित गति करना, है ना, गति की निंदा। गति कुत्सना, कुत्सना मतलब निंदा। किसकी निंदा? गति की निंदा। तो जब आप धातु पाठ उठाएंगे तो देखेंगे द्रा कुत्सायाम गतौ, द्रा कुत्सायाम गतौ, अयम द्राति, इसका की है जो है कुत्सित चाल चलता है। जैसे को टेढ़ा मेढ़ा होकर चले, उठपटांग तरीके से चले, तो उसके लिए क्या कहा गया कि द्राति द्रा कुत्सायाम गतौ, जो कैसी चाल चले, कुत्सित चाल चले। तो द्राति इति गति कुत्सना, द्रा धातु पहले से ही किस अर्थ में प्रयोग होती है? हाँ, गति की निंदा में प्रयुक्त होती है। कद्राति इति द्राति कुत्सना, कद्राति इति द्राति कुत्सना। तो कद्राति का मतलब भी क्या हो गया? द्राति कुत्सना, द्राति कुत्सना गति की निंदा। किसकी निंदा? गति की निंदा। चक्रद्राति कद्राति इति सतो अनर्थकाभ्यास। तो जैसे द्राति बना, द्राति में हमने क जोड़ दिया निंदार्थ में, उत्सन अर्थ में, तो क्या बना? कद्राति बना। तो कद्राति का जो क था उस क को च कर दो, सतो अनर्थकाभ्यास। क्या मान करके? अभ्यास मान करके। और अभ्यास में कोहस्यु से जैसे हम च को क्या करते हैं? क करते हैं, क करते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर क को क्या करना है? च करना है। किस सूत्र से? कोहस्यु क्या कहता है? चवर को चवर कहता है। तो कोहस्यु से क्या हो जाएगा यहाँ पर? क को च हो जाएगा। समझ गए? क को क्या हो गया? च हो गया। क्या मान करके? अभ्यास। अभ्यास का कोई प्रयोजन नहीं है, केवल शब्द सिद्धि के लिए हमने क्या माना है यहाँ पर? अभ्यास माना है। अनर्थकाभ्यास, अनर्थकाभ्यास का मतलब है कि कोई विशेष प्रयोजन नहीं, केवल स्वार्थ नहीं, हम इसको क्या मानेंगे? यहाँ अभ्यास को मानेंगे। शब्द सिद्धि के लिए अभ्यास को मान करके कोहस्यु से च को क कर देंगे। तो शब्द बनता है हमारा, क्या बनता है? नहीं, चक्रद्रा। क्या शब्द बनता है? चक्रद्रा। तो द्रा धातु निंदित गति में प्रयुक्त होती है। द्रा, द्रा से द्रा ले लिया। द्रा धातु के साथ में हमने
कुत्सन अर्थ में क ले लिया, निंदित अर्थ में क्या ले लिया क, तो क्या बन गया कद्रा। अब इसको हमने क को द्वितीय कर दिया तो क्या बन गया चकद्रा, समझ गए चकद्रा। च को क्या कर दिया क से अनर्थ का अभ्यास मान करके बिना शब्द सिद्धि के लिए स्वार्थ में अभ्यास को द्वितीय करके हमने क्या शब्द बना दिया चकद्रा। अब चकद्रा शब्द हमारा बन गया। चकद्रा शब्द का अर्थ क्या हो गया निंदित गति। कैसी गति निंदित गति। अब कहते हैं उसके साथ में वी धातु से बना हुआ वी शब्द जोड़ दो। विगति व्याप्ति से बना हुआ वी शब्द ई आदि प्रत्यय करके वी शब्द को बनाया जा सकता है। तो अब वी शब्द को जब हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्या बीच। हाँ बोलो क्या बन जाएगा बीच। तो इसका ऐसा कर देंगे बीच तत् चक्रद्रम। तो क्या बन जाएगा बीचक्रद्रम। लेकिन अब यहाँ पर बीच में हमको स लाना है तो सुटकात पूर्व इत्यादि सूत्र आपने देखे होंगे, छठे अध्याय के पहले पाद में है संपरिभ्याम करो तो पूछ नहीं। लेकिन ऐसा कोई सूत्र वहां पर नहीं पड़ा कि जो बीचक्रद्र के बीच में सुट का आगम कर दे। लेकिन ये वैदिक पद है तो यहाँ पर दृष्टानुविधि है, तो दृष्टानुविधि मान करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे सुट कर देंगे। तो सुट का क्या बचेगा सा, तो वी सा चक्रद्रा और स्तोष्टनाष्ट से इसको तालव्य कर देंगे तो क्या बन जाएगा विश्चक्रद्रा। तो विश्चक्रद्रा का मतलब हुआ कैसी गति कुत्सित गति। कैसी गति कुत्सित गति। तद अब इसको जो है उसमें लेके जाएंगे। तद अस्मिन अस्ति इति है ना, अस्मिन अस्ति इत्यादि अर्थों में कौन से प्रत्यय होते हैं हाँ मतु प्रत्यय होते हैं ना। अस्मिन अस्ति इत्यादि अर्थों में कौन से प्रत्यय होते हैं मतु प्रत्यय होते हैं। तो वहाँ एक सूत्र है अर्ष आदिभ्यो अच से अर्षादि गण में मान करके इसको हम क्या कर देंगे अच प्रत्यय कर देंगे। तो विश्चक्रद्रम अस्मिन अस्ति इति विश्चक्रद्रः अर्थात जिसमें कुत्सित गति करने का स्वभाव है ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा विश्चक्रद्रः कहलाएगा। यह जिसमें कुत्ते जैसी गति करने का स्वभाव है वो क्या कहलाएगा विश्चक्रद्रः कहलाएगा। जो कुत्ते जैसा व्यवहार करता हो, जिसके अंदर कुत्ते जैसी भावना रहती हो, जो कुत्ते जैसी चाटुकारी करने में निपुण हो, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा विश्चक्रद्रः। ठीक है। अब आकर्षक यहाँ दिया नहीं है लेकिन आंग पूर्वक कृष्ण विलेखन धातु से और अच प्रत्यय करके क्या या घय प्रत्यय कर रहे क्या बन जाएगा आकर्ष। क्या बन जाएगा आकर्ष। अब दोनों शब्दों को जोड़ दो। किस किस को आकर्ष मतलब क्या होगा खींचना। तो विश्चक्रद्रः आकर्षक का मतलब हो गया जो नहीं विश्चक्रद्रः आकर्षक का मतलब हो गया कि जो कुत्ते जैसी गति करता है ऐसे पुरुष को खींचना क्या कहलाएगा विश्चक्रद्रः आकर्षक कहलाएगा। ये बात स्पष्ट हुई विश्चक्रद्रः आकर्षक की। तो यहाँ विश्चक्रद्रः आकर्षक में दो पद थे, एक विश्चक्रद्रः और एक आकर्षक। तो यहाँ पर पहले क्या दिखाया कि पहले विश्चक्रद्रः का आप निर्वचन कीजिए और फिर आकर्षक का निर्वचन कीजिए। अब यदि विश्चक्रद्रः का हम अलग से निर्वचन न करें तो विश्चक्रद्रः का अर्थ क्या होगा ये हमको स्पष्ट होने वाला नहीं है। ये कब स्पष्ट हो रहा है जब हमने विश्चक्रद्रः को अलग अलग रख दिया। एक बार फिर देख लीजिए दोबारा से। हमें बनाना है विश्चक्रद्रः आकर्षक। ठीक है। समस्त पद है वीति विगति व्याप्ति धातु है। चक्रद्रः ये धातु पाठ में नहीं है लेकिन इसको याचक ने माना है। इति स्वगतो भाष्यते। ये दोनों के दोनों जो धातुएं हैं किस अर्थ में प्रयोग होती हैं कुत्ते की गति अर्थ में प्रयोग होती है। द्राति इति गति कुत्सना। द्रा धातु कुत्सित गति अर्थ में प्रयोग होती है। द्रा कुत्सायाम गतौ पाणिनि ने भी स्पष्ट माना है। कद्राति कद्राति इति द्राति कुत्सना। अब हमने जो है द्रा धातु से हम क प्रत्यय करके या आकारांत धातु या अच प्रत्यय करके हम बना लेते हैं। अच प्रत्यय से तो बनेगा नहीं, आकालोप करना पड़ेगा, इसलिए क आदि प्रत्यय करके हम बनाएंगे कद्रः। क्या शब्द बना दिया हमने कद्रः। तो कद्रः का अर्थ क्या हो गया बोलो। कद्रः का मतलब क्या होगा हाँ कुत्सित गति। क्या अर्थ हो गया कुत्सित गति। अब कद्राति इति द्राति कुत्सना। तो अब कद्र शब्द का अर्थ क्या हो गया गति की कुत्सित गति है ना। कद्रा शब्द का अर्थ क्या हो गया निंदित गति। अब हमें क्या बनाना है चक्रद्राति। तो हम क्या करेंगे कि कद्र जो शब्द था कद्राति जो हमारा बना कद्र शब्द को
के क को क्या कर देंगे, द्वित्व कर देंगे। तो क्या बन गया, क द्र, अनर्थ का अभ्यास, स्वार्थ में अभ्यास बना दिया हमने। अब अभ्यास बनने से लाभ ये हुआ कि कोष्ठ सूत्र लग गया, तो उसमें जो अभ्यास का जो च था उसको जो का था वो क्या कहते हैं, तो क्या बन गया हमारा चकद्रा बन गया। अब चकद्रा शब्द बनने के बाद में हमें इसके साथ में समास कर देना है वीच तत् चकद्रम, तो दोनों को जोड़ करके क्या बनाया, विष चकद्रम, क्या बनाया, विष चकद्रम। तो सूटागम भी हम यहाँ छांदस प्रयोग होने के कारण सूटागम भी यहाँ पर कर देंगे, तो सूट का स बचेगा, तो क्या बन गया, विष चकद्रम। अब इसमें हम मतु प्रत्यय आगे लिखा है ना, तद अस्मिन् अस्ति, तद कौन, विष चकद्रम, विष चकद्रम जिसमें विद्यमान है, विष चकद्रम जैसी गति जिसमें विद्यमान है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहलाएंगे, विष चकद्र। तो उसके लिए अर्श आदिभ्यो अच से, है ना, मतु प्रत्यय, मतुवर्थ में हमने क्या कहा, अच प्रत्यय कर दिया, तो क्या बन गया, विष चकद्र, अर्थात जिसमें कुत्ते जैसी गति करने का स्वभाव है, वो क्या कहलाया, विष चकद्र। ऐसा मनुष्य क्या कहलाया, विष चकद्र कहलाया। अब आकर से आग उपसर्ग पूर्वक कृष्ण विलेखने धातु से नया प्रत्यय करने पर क्या बन गया, आकर सह, है ना। तो विष चकद्र आकर्षक का मतलब क्या होगा, विष चकद्र जिसमें कुत्ते जैसी गति करने का स्वभाव है, ऐसे मनुष्य को खींचना क्या कहलाएगा, विष चकद्र आकर्षक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विष चकद्र आकर्षक कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर विष चकद्र आकर्षक शब्द को सिद्ध किया गया। तो यहाँ पर यह दिखाया कि भाई आप पहले विश्व चकद्र शब्द को सिद्ध करेंगे, उसके बाद आकर्ष शब्द को सिद्ध करेंगे, तो जितने भी समस्त पद है ये नियम आपको सब में लागू करना है। सब में यही नियम समझना है कि जहाँ भी समस्त पद आए तो पहले वाले पद का निर्वचन करना है, फिर उसके बाद दूसरे पद का निर्वचन करना है। अब इसके बाद कहते हैं आगे एक और शब्द है जो समस्त पद है, कल्याण वर्ण रूप, कल्याण वर्ण रूप। तो इसका विग्रह करते हुए कहते हैं कि कल्याण वर्ण से एव अस्य रूपम, कल्याण वर्ण से एव अस्य रूपम, कल्याण वर्ण के समान है रूप जिसका, बहुरी समास है ना, क्या, कल्याण वर्ण के समान है रूप जिसका, वर्ण माने रंग, कल्याण के रंग के समान है रूप जिसका। अब बोले कल्याण क्या है, कल्याणम कमनीयम भवति, कल्याणम कमनीयम भवति, कल्याण वो होता है जिसकी सब चाहना करते हैं, जिसको सब चाहते हैं, जिसको सब पसंद करते हैं उसको। तो इसलिए कल्याण शब्द का जो अर्थ है वो है स्वर्ण, सोना। क्या है, सोना, जैसे सोने में चमक होती है ना, ऐसा। तो कल्याण वर्ण से ही वह सोने के रंग के समान ही कांति शोभा चमक है जिसकी, ऐसा रूप क्या कहलाएगा, कल्याण वर्ण रूप। अयम मनुष्य कल्याण वर्ण रूप, ये मनुष्य कैसा है, सोने के रंग के समान है रूप जिसका, ऐसा है। अर्थात जैसी चमक उसमें है, जैसी शोभा सोने की है, वैसा ही इसमें भी शोभा कांति दिखाई दे रही है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, कल्याण वर्ण रूप कहलाएगा। स्पष्ट है। अब आगे कहते हैं कल्याणम कमनीयम भवति, कि कल्याण क्या होता है, कमनीय होता है, जिसको सब चाहते हैं ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि कल्याण शब्द को हम कौन से धातु से बनाएंगे, कम धातु से बनाएंगे। कौन धातु से, कमुकांतव। कौन से धातु से बनाएंगे, कमुकांतव धातु से बनाएंगे। और पहले ही आपको ये बताया गया था कि आपको यहाँ ये चिंता नहीं करनी है कि ल कहाँ से आया है, यह कहाँ से आया है, ये सब चिंता आपको यहाँ पर नहीं करनी है। आपको तो केवल शब्द बनाना है धातु से, क्योंकि बहुत सारे काम छांदस विधि से हम पाणिनि व्याकरण में करते हैं। और यास्क ने कहा कि आपको जो सामंजस्य देखना है, किससे देखना है, अक्षर से, वर्ण से भी समानता होने पर यदि अर्थ मिलता हो तो आप उससे क्या कर देंगे, निर्वचन कर देंगे। तो कल्याण वर्ण से ही वो अस्य रूपम, कल्याण वर्ण के समान है रूप जिसका, ऐसा मनुष्य क्या कहलाएगा, कल्याण वर्ण रूप। कल्याणम कमनीयम भवति, कल्याण क्या होता है, जिसको चाहा जाता है, जिसको सब चाहते हैं, जिसको सब पसंद करते हैं, जिससे सब प्रभावित होते हैं, ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं, कल्याण कहते हैं। तो अब कहा कि वर्ण क्या होता है, बोले वर्णो वृणोते हैं। वर्ण शब्द किससे बना है, व्री धातु से बना है ना, व्रीय वर्ण धातु है, व्रीय वर्ण, व्री धातु से बना है। तो क्री व्री ज्री श्री सी द्रु जन्यनी स्वपिभ्यो नित,
इस सूत्र से यहाँ पर न प्रत्यय करके वीर धातु से, क्या प्रत्यय करके, न प्रत्यय करके कौन सा शब्द बना है, वर्ण, व्री न, और गुण कर देंगे किससे, सा धातु कार धातु कहो से, वर्ण रपरा और वर्ण न और न गुणा साभ्याम गुणा समान पदे, तो क्या बन जाएगा, वर्ण शब्द बन जाएगा। तो वर्णो वर्ण होते, जिसका वर्ण किया जाता हो, जिसको चयन किया जाता हो, हम रंगों का चयन करते रहते हैं ना, मुझे ये रंग अच्छा है, मुझे ये रंग अच्छा है, यहाँ ऐसा रंग करवाए, तो जिसको चयन किया जाता हो, जिसका वर्ण बार बार किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। फिर का रूप शब्द कैसे बना, तीनों का अलग अलग है। पहले कल्याण शब्द का निर्वचन किया, फिर उसके बाद वर्ण शब्द का निर्वचन किया, और अब तीसरा किसका कर रहे हैं, रूप शब्द का कर रहे हैं। बोले रूपम रोचते, रूप शब्द कौन से धातु से बना है, रुच धातु से बना, रुच दीप्ता विपरीत उच्च धातु से कौन सा शब्द बना है, रोच, रूप शब्द बना है। तो यहाँ पर पाणिनि ने भी अपनी स्पष्टता दिखाते हुए उणादि कोश में सूत्र लिखा है, खष्प शिल्प शस्प वाष्प रूप और पर्पत अल्पाहा, यहाँ पर रूप शब्द को निपातित किया गया है, रुच धातु से प प्रत्यय करने पर क्या शब्द बना है, रूप शब्द बना, तो च का लोप हो गया, तो क्या बना, रूप। तो रूप है, इसका रुच धातु है, तो रूप किसको कहेंगे, जो अच्छा लगता हो, देखने वाले को सुंदर लगता हो, उसको क्या कहा जाता है, रूप। तो जो सुंदर आकृति वाला होता है, जो वस्तु सुंदर आकृति वाली होती है, उसको देख करके हम क्या होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसीलिए रूप शब्द जो बना है कौन धातु से बना है, रुच धातु से बना है। तो यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि कल्याण वर्ण रूप, इसमें तीन पद आए हैं। कल्याण के समान सोने के रंग के समान रूप है जिसका, ऐसा मनुष्य क्या कहलाएगा, कल्याण वर्ण रूप। परंतु जब आपको इसका निर्वचन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप निर्वचन किसी एक पद का करके नहीं छोड़ेंगे, आपको तीनों पदों का निर्वचन करना, कल्याण का भी, वर्ण का भी और रूप का भी। ठीक है, तो कल्याणम कमनीयम भवति, वर्णो वृणोते, रूपम रोचते। तो आपको तीनों का अर्थ स्पष्ट करके बता दिया कि क्या अर्थ होता है। तो ठीक है, समझ में आया कल्याण वर्ण रूप का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व चक्रकरसः को बता करके, कल्याण वर्ण रूप को बता करके यास्क ने ये स्पष्ट कर दिया कि भाई समस्त पदों का यदि आपको निर्वचन करना है, तो प्रत्येक पद का भिन्न भिन्न रूप से आपको क्या करना पड़ेगा, निर्वचन करना पड़ेगा। किसी एक पद के निर्वचन से काम नहीं चलेगा। अब आगे कहते हैं, एवं तद्धित समासान निर्भुर्यात्, क्या करना चाहिए, जो तद्धित है और जो समस्त पद हैं उनका निर्वचन इसी प्रकार से करना चाहिए। एवं माने इस प्रकार से, तद्धित समासान जो तद्धित प्रत्ययों से बने हुए शब्द है और जो समस्त पद है उन सब पदों का एवं निर्भुर्यात्, इस प्रकार से जो परिपाटी मैंने अभी बताई है आपको पीछे से, उनका निर्वचन सबको आपको इसी प्रकार से करना है। नैक पदानि निर्भुर्यात्, ऐसा मत करना कि आप उनमें से केवल एक पद का ही क्या कर दो, निर्वचन कर दो और बाकी को छोड़ दो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। न एक पदानि निर्भुर्यात्, आपको एक पद का निर्वचन नहीं करना है, अपितु किसका करना है, सभी पदों का निर्वचन करना है। क्रम से पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, पांचवा, जितने भी हो आपको सबसे क्या करते जाना है, क्रम से आपको निर्वचन करना है। ऐसा नहीं है कि आप केवल किसका निर्वचन करो, एक पद का निर्वचन करो, आपको क्या करना है, सबका निर्वचन करना है। एवं तद्धित समासान निर्भुर्यात्, इस प्रकार तद्धित और समस्त पदों का आपको निर्वचन करना चाहिए। कैसे, जैसे मैंने अभी पीछे बताया है। और नए के पदानि निर्भुर्यात्, ऐसा मत करना कि उनमें से केवल एक पद का निर्वचन कर दो और बाकी को छोड़ दो, ऐसा आप नहीं करना। अब आगे जो है यहाँ तक तो बताया निर्वचन, इसे हम संक्षिप्त में कह सकते हैं, संक्षिप्त में, कि ये निर्वचन विद्या है। कैसी विद्या है, निर्वचन विद्या। अर्थात यास्क ने ये बताया है कि निर्वचन कैसे करना चाहिए। क्या बताया है, निर्वचन कैसे करना चाहिए। और ये आपको पूरे वेद के भाष्यों में मिलेगा। जब आप वेद के भाष्य देखोगे, स्वामी दयानंद का भाष्य देखोगे, तो आपको ये परंपरा पूरे मंत्रों में मिलेगी। जैसे आपने पुरुष सूक्त का वहाँ पर जो है वेद का अर्थ देखा होगा, आपने जो है यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्रों का अर्थ देखा होगा, तो वहाँ पर जब आप मंत्र का अर्थ देखते हैं तो हर जगह जो निर्वचन किया गया है वो इसी प्रकार से, इसी परंपरा को मान करके निर्वचन किया गया है।
तो यदि आप वेद को वास्तविक रूप में समझना चाहते हैं तो आपको वेद के पदों को इसी प्रकार से निरोचन करके अलग अलग खोलना होगा। उससे आपको क्या हो जाएगा, मंत्र का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। अब इस बात को बताने के बाद में अब यहाँ पर यास के एक प्रसंग और लेकर के आए कि भाई कौन पढ़ने का अधिकारी है और कौन पढ़ने का अधिकारी नहीं है, किसको पढ़ाना चाहिए और किसको नहीं पढ़ाना चाहिए। तो कहते हैं जो ये निरुक्त शास्त्र है इसको पढ़ाने के लिए न अवैयाकरणाय, न अवैयाकरणाय, जो क्या नहीं है, व्याकरण नहीं है। व्याकरणम जाना, व्याकरणम वेत्ति अधीते है ना, इति वैयाकरण, जो व्याकरण को या तो जानता हो या पढ़ता हो उसको क्या कहा था, वैयाकरण। और न वैयाकरण अवैयाकरण, तो जो वैयाकरण नहीं है उसको नहीं, उसको भी नहीं पढ़ाना है। किसको, निरुक्त, निरुक्त शास्त्र को उसको मत पढ़ाइए जो व्याकरण को नहीं जानता। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ना जगह जगह पर हमें क्या निर्माण करना पड़ रहा है, शब्दों का निर्माण करना पड़ रहा है। अब शब्दों का निर्माण करने के लिए यदि हम व्याकरण शास्त्र न पढ़े हुए हो तो सतो क्या अभी बताया था ना, ये सतो अनर्थको अभ्यास है, कैसे समझ में आएगा भाई अभ्यास क्या होता है ना, नहीं समझ में आएगा। हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है सुटकात पूर्व से सुट की प्राप्ति थी परंतु नहीं हुआ, कैसे समझ में आएगा कहाँ सुट हो रहा था, क्या था। अब जैसे हमने कहा कि भाई आप उड़ाती कोश के बीच बीच में जो है सूत्र आते हैं, तो अब जैसे हमने पुरुषा शब्द बनाया था पुरः कुशन, अब हम व्याकरण नहीं पढ़े होंगे तो हमको समझ में नहीं आने वाला पुरुषा शब्द कैसे बना है। तो इस प्रकार से हमने कहा विश्वचक्र में यहाँ पर अर्षादिभ्यो अच से मधुवर्त में क्या हो गया, अच प्रत्यय हो गया। अब मधुवर्त क्या होता है यही नहीं जानते हम, है ना। और अर्षादिभ्यो अच सूत्र कहाँ है, कैसे है, जब हम नहीं जानेंगे तो हमको क्या होगा, निरुक्त समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए कहा है न अवैयाकरणाय, जो व्याकरण शास्त्र को न जानता हो उसको भी इस निरुक्त शास्त्र को नहीं पढ़ाना चाहिए। न अनुपसन्नाय, उपसन्न का मतलब होता है समीप बैठना, क्या होता है, समीप बैठना। और न उपसन्न अनुपसन्न, जो क्या ना करता हो, समीप न बैठता हो। अर्थात जो व्यक्ति शिष्य भाव से आपके समक्ष आकर के विनम्रता से बैठ करके पढ़ने के लिए विनती न करता हो, ऐसे व्यक्ति को भी न, उसको भी क्या नहीं करना है, निरुक्त शास्त्र को नहीं पढ़ाना है। जो श्रद्धा भाव से विनम्र भाव से आपके समीप आकर के बैठे, आपसे प्रार्थना करे कि निरुक्त शास्त्र मुझे क्या कीजिए, पढ़ाइए, ऐसा आपसे निवेदन न करे, तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या मत करना, निरुक्त नहीं पढ़ाना है। तो आजकल ऐसा ढूंढने लगे तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, क्यों जी, है ना, क्योंकि पढ़ने की इच्छा तो किसी की है ही नहीं, जबरदस्ती पढ़ाया जाता है। तो न उपसन्नाय, जो व्यक्ति शिष्य भाव से पास में आकर के पढ़ने की जिज्ञासा न करे तो उसको भी ये निरुक्त शास्त्र न पढ़ाया जावे। अनिदम विदे, अनिदम विदे का मतलब है इदम विद, इदम विद का मतलब इसको जानने वाला, और न इदम विद अनिदम विद, जो इसको नहीं जानता। तस्मै अनिदम विदे, जो इस निरुक्त शास्त्र को नहीं समझ पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, निरुक्त शास्त्र को नहीं समझ पा रहा। आपको पढ़ाना प्रारंभ किया लेकिन आपने देखा कि हम देख रहे हैं कि भाई हम तो 1 महीने से पढ़ा रहे हैं परंतु आपको निरुक्त शास्त्र बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी निरुक्त शास्त्र न पढ़ाने। समझिए, कैसे व्यक्ति को, जिसकी समझ में ना, जिसको समझ में निरुक्त नहीं आ रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी क्या करना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों, उसका बहुत बड़ा हेतु दिया, आगे देखिए। नित्यम ही सदा अविज्ञातु, जो व्यक्ति क्या नहीं करता है, शास्त्र को नहीं समझ पाता है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, उसके विज्ञाने असूया, जानने में सदा क्या करता है, दोष निकालता है। जिसको शास्त्र समझ में नहीं आता वही शास्त्र में दोष निकालता है। समझिए क्या, जिसको शास्त्र समझ में नहीं आता वही शास्त्र में क्या निकालता है, दोष निकालता है। और जिसको शास्त्र समझ में आता है वो प्रसन्न होता है, बहुत अच्छा शास्त्र है तो पढ़ना चाहिए, है ना, बिल्कुल ही वास्तविक स्थिति। तो जिसको शास्त्र समझ में नहीं आता वही व्यक्ति क्या करता है, दोष निकालता है। तो इसलिए कहा है अविज्ञातु विज्ञाने नित्यम असूया, है ना। जो अविज्ञातु है, अभिजातु अभिजाता का षष्ठी व्यक्ति एक वचन, अभिजाता का मतलब जिसको शास्त्र समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे व्यक्ति के जानने में, है ना, ऐसे व्यक्ति के जानने में सदा क्या होती है, निंदा ही होता है।
अर्थात न समझने वाले के, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, उसके जानने में सदा क्या होती रहती है? निंदाएं होती है। जो मनुष्य किसी भी चीज को नहीं समझ पाता है वह सदा उस चीज में दोष ही दोष देखता है। क्या देखता है? दोष ही दोष। वो अपना दोष नहीं देखता कि भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या मैं अभ्यास नहीं कर रहा हूँ, या मैं समझने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, समझने के लिए परिश्रम नहीं कर रहा हूँ, ये अपने दोष नहीं देखता। वो किसका दोष देखता है? शास्त्र का दोष देखता है। तो भाई ऐसे व्यक्ति को कि जिसको नृत्य समझ में नहीं आता है, जो पढ़ना नहीं चाहता, उसको आप जबरदस्ती इसको मत पढ़ाना, अनिदम विधे। ठीक है, समझ में आई बात? क्यों? नहीं तो नित्यम ही अविद्यातु विज्ञाने असूया। अविद्यातु विज्ञाने नित्यम असूया। जो व्यक्ति शास्त्र नहीं जान पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, उसके जानने में सदा क्या रहती है? असूया, दोष ही दोष दिखाई देते हैं। उसको क्या दिखाई देते हैं? दोष। कल ही बताया था असूया किसे कहते हैं? गुणों में दोष देखना। गुणों में भी दोष देखना क्या कहलाता है? असूया कहलाता है। और फिर कहा है आगे, उपसन्नाय तो निर्भूया। उपसन्नाय तो निर्भूया। उपसन्न का मतलब, उपसन्ना का मतलब जो शिष्य भाव से आपके समीप आया है उसको अवश्य रूप से आप क्या करना? निर्भूयात, बताना, समझाना, पढ़ाना। किसको? निरुक्त शास्त्र को। योवा अलम विद्यातुम शात, जो विद्यातुम अलम, जो जानने में समर्थ हो। अलम का अर्थ है यहाँ पर समर्थ। जो क्या हो? जानने में समर्थ हो, उसको भी क्या करना? निरुक्त शास्त्र को पढ़ाना। मेधावी ने, जो कैसा ब्रह्मचारी हो? मेधावी हो। मेधावी कैसा होता है? जो पढ़ने में कुशल हो, निपुण हो पढ़ने में, उसको भी निरुक्त शास्त्र पढ़ाना। और तपस्वी ने, और कैसे व्यक्ति को? तपस्वी। जो तपस्वी हो, जो तप करके विद्या का अध्ययन कर रहा हो और विद्या पढ़ने के प्रति अथाह परिश्रम करता हो, ऐसे व्यक्ति को भी निरुक्त शास्त्र को पढ़ाना। तो क्या बात समझ में आई कि किसको पढ़ाना है और किसको नहीं पढ़ाना है? जो व्याकरण न जानता हो, जो शिष्य भाव से पास आकर के गुरु के पास न बैठा हो, और जो अनिदम विधे, जो निरुक्त शास्त्र को नहीं समझ रहा हो, ऐसे व्यक्ति को निरुक्त शास्त्र को नहीं पढ़ाना है। और जो व्यक्ति आपके पास शिष्य भाव से आया हो, जो जानने में समर्थ हो, जो मेधावी हो और जो तपस्वी हो, ऐसे व्यक्ति को सदा निरुक्त शास्त्र को आप पढ़ाइए। तो अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि भाई क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा किस लिए कह रहे हैं? तो उस भाव को समझाते हुए यास्काचार्य यहाँ पर कोई प्राचीन ग्रंथ के कुछ श्लोक यहाँ पर दे रहे हैं। ये प्राचीन किसी ग्रंथ के श्लोक हैं। विद्या ह वही ब्राह्मणम आजगाम। कहते ब्राह्मणम, ब्राह्मण के पास आजगाम आई, लिट लकार गम धातु है ना, आजगाम, आग उपसर्ग पूर्वक गम धातु का लिट लकार है, आजगाम आई। कौन आई? विद्या आजगाम। कौन आई? विद्या आई। कौन आई? विद्या आई। किसके पास? ब्राह्मण। किसके पास? ब्राह्मण के पास। तो ह और वही छंद पूर्ति में है, विद्या ब्राह्मणम आजगाम। विद्या किसके पास आई? ब्राह्मण के पास आई। और बोली गोपाय माँ, गोपाय गोपु रक्षणे, गोपो रक्षण। और सूत्र क्या है? आय प्रत्यय किससे आया? गोपो धूप विधि आय। तो क्या बनता है हमारा रूप? गोपाय। उसी का ही लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन में क्या बना? गोपाय। तो विद्या ब्राह्मणम आजगाम। विद्या किसके पास आई? ब्राह्मण के पास आई। और बोली माँ गोपाय। माँ माने मेरी, गोपाय क्या कीजिए? रक्षा कीजिए। क्योंकि ब्राह्मण क्या करता था? पढ़ने पढ़ाने का काम करता था। ब्राह्मण किस वर्ग का नाम था? जो पढ़ने और पढ़ाने का कार्य करता था। वो कौन था? ब्राह्मण था। तो उस ब्राह्मण के पास आकर के विद्या बोलती है गोपाय माँ, मेरी क्या कीजिए? रक्षा कीजिए। अहम अस्मि ते सेवधि। अहम अस्मि ते सेवधि। अहम माने मैं, अस्मि हूँ, ते तेरी, सेवधि निधि, सेवधि निधि खजाना। मैं किसका खजाना हूँ? तेरा खजाना हूँ। क्योंकि मैं किसके पास रहती हूँ? ब्राह्मण के पास रहती हूँ। तो ब्राह्मण के पास विद्या आकर के बोलती है कि ब्राह्मणम आजगाम विद्या। ब्राह्मण के पास कौन आई? विद्या आई। और क्या बोली? माँ गोपाय। माँ माने माँ, त्वामा वेक वचने से यहाँ पर जो है असमत के स्थान पर क्या आदेश हुआ है? माँ आदेश हुआ है ना। तो माँ गोपाय, मेरी क्या कीजिए? माँ गोपाय। तो वैसे गलत हो जाएगा कि सदा ध्यान रखना, ते और मे शब्द का प्रयोग सदा अपदादो, पद के आदि में नहीं होता है, इसलिए गोपाय माँ।
है ना। जब हम अगर अलग से वाक्य बोलेंगे तो मैं गोपायन या माँ गोपायन नहीं होगा, क्या होगा? गोपायन। गोपायन, क्योंकि अपदातम सर्वम अपदादौ की अनुवृत्ति वहां पर चल रही है। तो अपदादौ का मतलब पद के आदि में इनका प्रयोग नहीं होता। ते भारतम में भारतम प्रयोग नहीं होगा, भारतम में प्रयोग होगा, सदा ध्यान रखना। पद के आदि में कभी भी ते और में का प्रयोग नहीं होता है। तो कहा गोपाय माँ, मेरी क्या कीजिए? रक्षा कीजिए। क्यों क्यों करे रक्षा? अरे भाई मैं तेरा ही खजाना हूँ। किसका खजाना हूँ? तेरा ही खजाना हूँ, तो मेरी रक्षा कीजिए। तो फिर बताया कैसे रक्षा करनी है? बोले असूय का है, असूय का जो गुणों में भी दोष निकालता है, ऐसा असूय का है, चतुर्थी विभक्ति है ना, असूय का है जो गुणों में भी क्या निकालता हो? दोष निकालता हो। अनऋजवे, ऋजु माने सरल, ऋजु माने सरल, न ऋजु अनऋजु, तस्मै अनऋजवे, जो कैसा ना हो? सरल ना हो, विनम्र ना हो, शालीन ना हो, सभ्य ना हो, ऐसे को। और अयताय, यदि प्रयत्न, यदि प्रयत्न, जो अयताय जो क्या ना करता हो? यत्न ना करता हो, प्रयत्न ना करता हो पढ़ने के लिए, ऐसे ऐसे पढ़ने वालों के लिए माँ न प्रियात, माँ माने मुझको, न मतलब नहीं, प्रिया मतलब उनको उपदेश करना, बताना। किनको मत बताना? जो गुणों में दोष निकालने वाले हो, जो सरल विनम्र ना हो, जो पढ़ने में प्रयास ना करते हो, ऐसे पढ़ने वालों के लिए न माँ प्रिया, मेरा उपदेश मत करना। उससे क्या होगा? बोले वीर्यवती तथा श्याम, मैं श्याम मतलब अहम श्याम, मैं हो जाऊंगी, है ना, विधिलिंग में संभावना है ना, श्याम, मैं हो जाऊंगी कैसी? वीर्यवती, बलशाली हो जाऊंगी। इससे मैं क्या हो जाऊंगी? बलशाली हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं फिर पात्र के ही हाथ में जाऊंगी, कुपात्र के हाथ में नहीं जाऊंगी। कुपात्र के हाथ में जाऊंगी तो वो मेरा सदा क्या करेगा? अनादर करेगा, दुरुपयोग करेगा, समझे। इसलिए मुझे ऐसे व्यक्ति को उपदेश करना जो वास्तविक पात्र हो, जो पढ़ने पढ़ाने के लिए सदा कैसा हो? योग्य हो, ऐसे व्यक्ति के लिए उपदेश करना। तो मैं कैसे हो जाऊंगी? बलशाली हो जाऊंगी। और कुपात्र को उपदेश कर दोगे तो मैं फिर बलशाली नहीं रह पाऊंगी। आगे कहा यह आतृणति अवितथेन कर्णौ, कर्णौ मतलब कानों को, कर्णौ मतलब क्या हो गया? कानों को। किसको? कानों को। अवितथेन आतृणति, आतृणति का मतलब खोल देता है ना। अवितथेन मतलब बंद, अविदत मतलब आवश्यक रूप से जो बंद कानों को कर्णौ आतृणति खोल देता है। यह हमारे जो गुरु क्या कर देता है? बंद कानों को खोल देता है। बंद कानों को खोल देने का मतलब क्या है? कि जिनमें अब तक शास्त्र की कोई चर्चा का शब्द नहीं जा रहा था, समझे तो, लेकिन आप गुरु के पास आकर के बैठे और आपके कानों में गुरु के उपदेश किए हुए शब्द क्या होने लगे? जाने लगे। फिर आपने जो है परिश्रम किया तो आप क्या होते चले जाओगे? बोले अदुखम कुर्वन, सदा क्या करते हैं? अदुखम, दुख मतलब दुख और अदुखम अदुखम। इसका मतलब क्या हुआ? दुख का मतलब सुखम, अदुखम कुर्वन अर्थात सुख को प्राप्त होते हुए, क्या करते हुए? सुख को प्राप्त होते हुए। अमृतम संप्रयच्छन, और अमृत को देते हुए, है ना। तो आपको क्या होगा कि आपको जब आपके कान गुरु के उपदेश से क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपके कान गुरु के उपदेश से खुल जाएंगे तो आपको क्या होगा जी? अदुखम कुर्वन, किसकी प्राप्ति होते हुए? सुख की प्राप्ति होते हुए। अमृतम संप्रयच्छन, किसकी प्राप्ति होगी? अमृत की प्राप्ति होगी, या यूं कहिए कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से क्या प्राप्त किया जाता है? अमृत प्राप्त किया जाता है। अमृत का मतलब क्या होता है? न अमृतम अमृतम, अर्थात जहाँ पर मृत्यु, जन्म और मृत्यु का कोई चक्कर जहाँ पर नहीं है, ऐसा स्थान क्या है? मोक्ष। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति किससे हो सकती है? विद्या से हो सकती है। और वो कब होगी? जब आप गुरु के पास जाकर के शिष्य भाव से किसको पढ़ेंगे? विद्या को पढ़ेंगे, शास्त्रों को जानेंगे, शास्त्रों को समझेंगे। और ये जो अध्यात्म विद्या है, जब ये आपकी समझ में तब आएगी जब आप शास्त्र समझने के योग्य होंगे और शास्त्र आप समझेंगे, अध्यात्म को आप सीखेंगे, तो आप किसके रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे? मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए कहा कि यह आतृणति अवितथेन कर्णौ, जो आपके कानों को बहुत सुचारू रूप से क्या कर देता है? खोल देता है। फिर आपको आर पार सब कुछ आसानी से सुनाई देता है।
समझिए। तो उससे क्या होगा, अदुखम कुर्वन्, आपको किसकी प्राप्ति होते हुए, सुख की प्राप्ति होते हुए, और आप क्या प्राप्त कर लोगे, अमृतम संप्रयच्छन्, अमृत को आप प्राप्त कर लोगे। तम मन्येत, तम उसको किसको, जो गुरु है, जो पढ़ाने वाला है, तम पितरम मातरम च मन्येत, उसको क्या माने, माता और पिता माने। क्या माने, माता और पिता माने। जैसे माता और पिता को, है ना, अगर कोई सुख की बात होती है, उत्सव खुशी की कोई बात होती है, तो हम वो भी बताते हैं। हाँ, कोई गलत हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है, तो वो भी हम माता और पिता को आकर के बताते हैं। हमें कोई कष्ट होता है, कोई समस्या होती है, तो उसके समाधान के लिए हम किसके पास जाते हैं, माता और पिता के पास जाते हैं। अर्थात अपने जीवन की कोई भी समस्या हो तो हम किसके पास जाते हैं, माता पिता के पास। वैसे ही शिष्य को किसको समझना है, गुरु को क्या मानना है, माता और पिता मानना है, जिससे कि आपके कोई भी आपकी समस्या है, आप आसानी से जा करके अपने गुरु को कह सके। तब मन्येत पितरम मातरम च, उसको हमें क्या मानना चाहिए, माता और पिता मानना चाहिए। तस्मै न द्रुहेत कथमच्चना, कथमत्व कभी भी तस्मै न द्रुहेत, उसके प्रति हमको कोई द्रोह की भावना नहीं करनी चाहिए। अर्थात उसके प्रति कभी भी हमें द्रोह नहीं करना चाहिए, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसके उपदेश का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका कभी भी हमें अनादर नहीं करना चाहिए। किसका, गुरु का, पढ़ाने वाले का। और आगे कहा अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियन्ते, अध्यापिता का मतलब होता है पढ़ने वाले, है ना। पढ़ने वाले का मतलब है कि शिष्य ने पहले गुरु से पढ़ लिया, क्या कर लिया, पढ़ लिया, पढ़ करके क्या बन गया, विद्वान बन गया, और विद्वान बन करके फिर दूसरों को क्या करने लगा, उपदेश देने लगा, पढ़ाने लगा, तो क्या बन गया जी, अध्यापिता बन गया। क्या बन गया, अध्यापिता बन गया। लेकिन वो अध्यापिता बन गया, ठीक बात है, लेकिन यदि गुरुजी उसके समक्ष आवे, उसके आसपास आवे, उसके सामने कभी भी आवे, तो उसको क्या करना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए। परंतु ये अध्यापिता जो पढ़ाने वाले शिष्य विद्वान बन गए हैं और अब क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, गुरु नाद्रियन्ते, किसका आदर नहीं करते हैं, गुरु का आदर नहीं करते हैं। किससे, है ना, वाचा मनसा कर्मणा, वचन मन और कर्म, उसको सही अन्वय के साथ लगाएं तो मन वचन और कर्म से ये अध्यापिता विप्रा, ये अध्यापिता विप्रा जो पढ़ाने वाले विद्वान शिष्य है, जो गुरु से पढ़ करके गए हैं, परंतु अब बाद में मन वचन कर्म से यदि गुरु नाद्रियन्ते, किसका आदर नहीं करते हैं, गुरु का आदर नहीं करते हैं, तो यथैवते न गुरोर भोजनीय, यथैव माने जैसे ते, वे पढ़ाने वाले शिष्य गुरोर न भोजनीय, वे गुरु की कृपा के पात्र नहीं होते। अर्थात गुरु उन पे दृष्टि नहीं करता, गुरु उनकी तरफ से कोई कभी भी जो है स्नेह का कोई भाव रखता ही नहीं। क्यों नहीं रखता, क्योंकि जब वही गुरु का आदर नहीं करते तो गुरु भी फिर उनके प्रति कृपा का कोई भाव नहीं रखता है। तो जैसे तेन गुरोर भोजनीया, जैसे वो गुरु के कृपा के पात्र नहीं रहते हैं, तथैव वैसे ही तान उनको न माने नहीं, तत्श्रुतम भुनक्ति, तत्श्रुतम भुनक्ति, वो जो किससे पढ़ा सुना था, गुरु से सुना था, गुरु से जो पढ़ा था वह पढ़ा हुआ भी तान न भुनक्ति, कभी भी उनको फलीभूत नहीं होता है, कभी भी वह उनका कल्याण नहीं करता है। इसलिए हमें बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से, चाहे हम कितने भी बड़े विद्वान बन जाए, चाहे हम कितने भी बड़े पदों पर पहुंच जाए, लेकिन उसके पश्चात भी हमें अपने गुरुजनों का सदा क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा, तो जब हम गुरुओं का आदर करेंगे तो गुरुओं की कृपा, गुरुओं का आशीर्वाद, गुरु का स्नेह भाव, गुरु का वात्सल्य हमारे प्रति सदा क्या रहेगा, बना रहेगा। तो हमने जो गुरुओं से पढ़ा है वो विद्या भी क्या होती रहेगी, फलीभूत होती रहेगी। यदि हमने गुरु से पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में गुरुओं का क्या करने लगे, अनादर करने लगे, तिरस्कार करने लगे, तो यद श्रुतम, जो हमने क्या किया है, पढ़ा है, तत् न भुनक्ति, वह फलीभूत नहीं होगा, वह हमारी रक्षा भी नहीं करेगा, या हमारा पालन भी नहीं करेगा, क्योंकि भुज धातु पालन और अव्यवहार दोनों अर्थों प्रयोग होती है। इसके बाद का यम एव विद्या सूचिम प्रमत्तम मेधाविनम ब्रह्मचर्योपपन्नम, यम माने जिसको, यम माने जिसको, विद्या जानो, विद्या जानो, क्या था,
सूचिम विद्यात विद्याताम विजु विद्या, है ना, मध्यम पुरुष एक वचन, पौधा लगा विधिलिंग। विधिलिंग लगा। तो यम त्वम विद्या, जिसको तू जाने, जिसको तू जाने। विद्या का मतलब वहां ये विद्या नहीं है। यम त्वम विद्या, जिसको तू जाने, जिसको तू जाने। कैसा? शुचिम, पवित्र जाने। समझिए, शुचि मतलब पवित्र अंतःकरण वाला समझे। और प्रमत्तम, जो कैसा हो? प्रमादी ना हो, आलस्य ना करता हो, स्वाध्याय आदि में बैठ करके सोता ना हो, पढ़ने के प्रति जो सजग रहता हो, ऐसा। मेधाविनम, जो मेधा बुद्धि से युक्त हो। और ब्रह्मचर्योपपन्नम, जो ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करता हो, ऐसे को विद्या, जिसको तू ऐसा जानता है। गुरु के लिए कहा कि त्वम गुरु, है ना, तुम जो गुरु हो, तुम यम सूचिम विद्या, जिसको क्या जानो? पवित्र जानो। यम अप्रमत्तम विद्या, जिसको क्या जानो? अप्रमादी जानो, है ना, जो प्रमाद न करता हो। यम मेधाविनम विद्या, जिसको आप क्या जानते हो? मेधावी जानते हो। यम ब्रह्मचर्योपपन्नम विद्या, जिसको आप क्या जानते हो? ब्रह्मचर्य से युक्त जानते हो, या जो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करता है, जितेंद्रिय हो, जिसको आप ऐसा जानते हो, है ना, जानते हो, उसके लिए क्या करना? यस्तेन तुर्येत, और जो तेरे प्रति कभी भी कैसी भावना न रखता हो? विद्रोह की भावना न रखता हो, विद्रोह की भावना न रखता हो। जो गुरु के प्रति कभी भी कैसी भावना न रखता हो? विद्रोह की भावना न रखता हो। तस्मै मां प्रिया, तस्मै मां प्रिया, तस्मै ऐसे शिष्य को मां मतलब मुझको प्रिया बताना, अर्थात मेरा उपदेश उसको कर देना। कैसे व्यक्ति को कर देना? जो तेरे से कभी द्रोह न करता हो, पवित्र अंतःकरण वाला हो, अप्रमादी हो, मेधावी हो, और ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कर देना? मेरा उपदेश कर देना। निधि पाए, है ना, निधि पाए तस्मै, निधि पाए तस्मै, किसके लिए? जो खजाने की रक्षा करने वाला है। निधिम पाती थी निधिपा, गापोष्टक, है ना, निधिम पाती थी निधिपा, जो किसकी रक्षा करता हो? खजाने की रक्षा करने वाले उस ब्रह्मचारी के लिए मां प्रिया, मेरा उपदेश कर देना। इसलिए हमें निधिपा भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निधिपा का मतलब क्या हुआ? निधि की रक्षा करना, अर्थात गुरु से जो विद्या हमने क्या करी है? पढ़ी है। किससे पढ़ी है? गुरु से जो विद्या हमने पढ़ी है, उस विद्या रूपी खजाने की हमें क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। ये भी किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। ये भी कर्तव्य किसका? हमारा कर्तव्य। यदि ये खजाना सुरक्षित ना होता तो आज तक ये हमारे पास तक नहीं पहुंच पाता। पहुंचता क्या? नहीं पहुंच पाता। आज हमारे पास कैसे पहुंचा ये खजाना? क्योंकि ये सुरक्षित होता गया एक दूसरे से, एक दूसरे पर, एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ, और ये लंबी श्रृंखला से चलता चलता ये खजाना आज किसको प्राप्त हो रहा है? आज हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए तस्मै निधि पाए मां प्रिया, हे ब्राह्मण, हे पढ़ाने वाले, हे अध्यापक, जो इस निधि खजाने की रक्षा करने वाला है, ऐसे ब्रह्मचारी के लिए, ऐसे शिष्य के लिए मां प्रिया, मेरा उपदेश कर देना। क्या कर देना? मेरा उपदेश कर देना। तो इसलिए हमें कैसा होना चाहिए? निधिपा होना चाहिए। हमें खजाने की रक्षा करने वाला होना चाहिए। आप पढ़ रहे हो, पढ़ करके आप जो है धीरे धीरे अपनी विद्या को एकत्रित कर रहे हो, और जब ये खजाना आपके पास पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हो जाए तो इस खजाने की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? हमारी है। इस खजाने को निरंतर आगे बढ़ाते रहे, ये जिम्मेदारी भी हमारी है। तो कहा निधि शेवधि, यहाँ जो निधि शब्द आया है वो किसके लिए आया है? खजाने के लिए। क्योंकि शेवधि माने क्या होता है? खजाना। शेवधि माने क्या होता है? खजाना होता है। तो इस प्रकार से विद्या हवै ब्राह्मणम आजगा, क्या हुआ? बोलो जल्दी जल्दी। विद्या ब्राह्मण के पास आई, गोपायमा अहम ते सेवधि, मैं तेरा खजाना हूँ, असूयकाय जो दोष निकालने वाला हो, गुणों में दोष निकालने वाला हो, अनृजवे जो निजु सरल ना हो, आयताय जो यज्ञ ना करता हो, मैं मां प्रिया, उसको मत बताओ, उसको मेरा उपदेश मत करना। वीर्यवती तथा श्यामा, जिससे मैं बलशाली हो बलशाली हो जाऊंगी, क्योंकि मैं पात्र के ही हाथ में जाऊंगी तो मेरी ताकत बढ़ जाएगी, वो पात्र के हाथ में जाऊंगी तो मेरी ताकत कम हो जाएगी।
यह आतृणति अवितथेन कर्णो जो बंधे हुए कानों को खोल देता है, अदुःखम कुर्वन् सुख को प्राप्त करता हुआ अमृतम संप्रयच्छन्, और अमृत को प्राप्त करता हुआ, ऐसे व्यक्ति को मन्येत पितरम मातरम उसे च माता और पिता मानना चाहिए। तस्मै न द्रुहेत कथमच्चन उसके प्रति कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए। अध्यापिता ये गुरु न द्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा। जो विद्वान पढ़ाने वाले मन वचन कर्म के द्वारा गुरु का आदर नहीं करते, यथैव तेन गुरोर्भोजनीया जैसे वे गुरु के द्वारा तथैव तान्न भुनक्ति सुतम तत्। वैसा ही उनको सुना हुआ पालन नहीं होता। सुनने से मतलब पढ़ा बड़ा हुआ जो है वो कभी भी फलीभूत नहीं होता। फलीभूत नहीं होता है। यमेव विद्या शुचिम प्रमत्तम मेधाविनम ब्रह्मचर्योपपन्नम। जिसको तुम शुचि पवित्र अप्रमत्त मेधावी और ब्रह्मचर्य के पालन करने वाला जाने, यस्तेन दुर्येत कथमच्चना। जो तेरे प्रति कभी द्रोह न रखता हो, तस्मै मां ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्। उसी के लिए मेरा उपदेश कर दे। तस्मै निधिपाय, उस खजाने की रक्षा करने वाले शिष्य के लिए मेरा क्या करना, उपदेश करना। निधि शेवधि, यहाँ पर जो निधि शब्द आया वो किसके लिए आया है, खजाने के लिए आया है। तो मनुस्मृति में भी कहा है उत्पादक ब्रह्मदातो गर्यान ब्रह्मदा पिता ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य प्रेत्य च शाश्वतम। यहाँ पर ये कहा है कि जो ब्रह्म ज्ञान देने वाला है, जो ब्रह्म विद्या को पढ़ाने वाला है, उसको भी पिता ही माना जाता है। ब्रह्मण्येत पितरम मातरम में ये बात कही है। और यहाँ पर एक चीज और देखना, जब आप दूसरा अध्याय पढ़ेंगे मनुस्मृति का, किसका, मनुस्मृति का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अध्यापक और शिष्यों का पारस्परिक व्यवहार की चर्चा की गई है कि शिष्य को गुरुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। पढ़ा है कभी नहीं पढ़ा है, उसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा है कि शिष्य को गुरुओं के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो वहाँ पर इन श्लोकों का भी उदाहरण वहाँ पर किया है। तो वहाँ तो श्लोक में कहे पर बात सारी यही है। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो देखिए आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। विद्या ब्राह्मणम एत्य आह, विद्या ब्राह्मणम एत्य आह, विद्या ब्राह्मण के पास जाकर के बोल। सेवधिष्ठयस्मि रक्षमाम, सेवधिष्ठयस्मि रक्षमाम। असूयकाय माम मादा, असूयकाय माम मादा, जो कैसा हो, गुणों में दोष निकालने वाला व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को माँ माने मुझको, माँ माने मत, दा माने देना। हाँ मांगी लुंग लकार का प्रयोग हुआ है और न मांगे से अडागम नहीं हुआ है, तो उसको तू मत देना। तथा श्याम वीर्यवत्तमा, मैं कैसे हो जाऊंगे, बलशाली हो जाऊंगे। यमेव तो सूचिम विद्या नियत ब्रह्मचारिणम तस्मै ब्रूहि विप्राय निधिपाय अप्रमाणे। तो बिल्कुल जो है दो श्लोकों में यही सारा का सारा सार जो है वहाँ पर भी कहा गया है। तो ये किसी प्राचीन परंपरा से चले आ रहे श्लोक हैं जिनके माध्यम से यास्क ने ये समझाया कि किसको पढ़ाना चाहिए और किसको नहीं पढ़ाना चाहिए, और पढ़ने वाले को भी किस भावना से पढ़ना चाहिए, किस रूप में पढ़ना चाहिए, और पढ़ी हुई विद्या को आजीवन किस रूप में प्रयोग करना है, वो सारा का सारा सार इन श्लोकों के माध्यम से बनाया गया है। देखिए पढ़ते तो बहुत लोग हैं, पढ़ते भी हैं, विद्वान भी बनते हैं, सब कुछ है, लेकिन यदि पढ़ कर के जीवन में व्यक्ति के विनम्रता ना आए, सज्जनता नहीं आई, सरलता नहीं आई, उसका जीवन अच्छा नहीं बना, तो फिर पढ़ने का कोई लाभ नहीं है ना। विद्या ददाति विनयम, सबसे पहला लक्षण है कि जो व्यक्ति विद्वान होता है ना, जो व्यक्ति विद्या संपन्न होता है, उसमें क्या होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। उसमें जो है जैसे एक वृक्ष होता है और वृक्ष में जब खूब फल लग जाते हैं तो वृक्ष क्या हो जाता है, झुक जाता है। फलंती भवन्ति नम्रास्तरवा फलोद्गमयि, फलोद्गमय, फलों के उद्गम होने से जो वृक्ष है वो कैसे हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब किसी कोई बालक पढ़ता है
परिश्रम करता है और परिश्रम करने के बाद जैसे जैसे उसके पास विद्या इकट्ठी हो जाती है तो विद्या रूपी फल उस पर लग जाते हैं। तो उसको भी उस वृक्ष की तरह कैसा हो जाना चाहिए, विनम्र हो जाना चाहिए। तो जितना हम व्यवहारिक बनेंगे, जितना हम विनम्र बनेंगे, जितना हम सभ्य बनेंगे, उतना ही हमारा आचरण भी पवित्र होगा और हमारी विद्या भी निरंतर बढ़ेगी और समाज में हमारा सम्मान भी होगा और यश भी होगा। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि समाज हमारी पूजा करे, समाज में हमारा सम्मान हो, तो हमें अवश्य रूप से विनम्र भी होना चाहिए। और ये जो नृत्य के श्लोक यहाँ पर बताए हैं, इसका बड़ी गहराई से विचार करें और चिंतन करें कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। धन्यवाद। ये पाठ आज समाप्त हो गया। आगे हम कल नए पाठ को प्रारंभ करेंगे।